आप सभी को नमस्कार और नए साल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गंभीर विषय है। पिछले 15 सालों से दिल्ली की एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और इन पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को सिर्फ 2 तोहफा दिया है, एक कूड़ा और दूसरा करप्शन। आप सब ने देखा कि पिछले दिनों हमारी वरिष्ठ नेता आतिशी जी और नॉर्थ एमसीडी के लीडर ऑफ अपोजिशन विकास गोयल जी ने राजन बाबू अस्पताल का विजिट किया था और बड़े विस्तार पूर्वक दिखाया था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक जर्जर बिल्डिंग में, जिसमें खुद एमसीडी ने बोर्ड लगा रखा है कि भवन जर्जर है और कभी भी गिर सकता है, उसके अंदर दिल्ली के लोगों का इलाज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी उस बिल्डिंग के अंदर दिल्ली के लोगों को मरने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि एमसीडी खुद कह रही है कि बिल्डिंग जर्जर है और कभी भी गिर सकती है। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन विकास गोयल जी ने पुलिस में लिखित तौर पर एक शिकायत भी दर्ज कराई है। साथ ही साथ हम दिल्ली सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिसने इस गंभीर विषय पर बहुत ही गंभीरता से निर्णय लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। साथियों, ये जो भवन है ये तिमारपुर विधानसभा के जीटीबी नगर वार्ड के अंदर आता है और जो नॉर्थ एमसीडी के मेयर हैं राजा इकबाल सिंह साहब, वो जीटीबी नगर वार्ड से पार्षद हैं। आम आदमी पार्टी आज एक सवाल पूछना चाहती है राजा इकबाल सिंह जी से कि अगर आप अपने वार्ड के अंतर्गत आने वाले राजन बाबू अस्पताल की देखभाल नहीं कर सकते तो आप पूरे नॉर्थ एमसीडी की देखभाल कैसे कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी आज आपसे, राजा इकबाल सिंह जी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगती है कि राजा इकबाल सिंह को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछना चाहती है आम आदमी पार्टी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली के लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली के आम आदमी से, दिल्ली के गरीब लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। हमारे साथ एलओपी विकास गोयल जी हैं जो उस दिन उस विजिट में मौजूद थे। राजा इकबाल सिंह जी एक चीज़ और कहते हैं। कल हमने देखा कि उनका एक बयान छपा है कि जिस वार्ड में वो अस्पताल चल रहा है वो वार्ड बंद है, तो विकास गोयल जी खुद वहाँ मौजूद थे। जो जर्जर बिल्डिंग है उसके अंदर ही मरीजों का इलाज चल रहा है। मैं विकास गोयल जी से निवेदन करूंगा कि अपनी आगे की बात रखें। विकास गोयल जी। नमस्कार साथियों, मैं और हमारे वरिष्ठ नेता विधायक आतिशी जी ने जब हमने आरबीटीबी हॉस्पिटल का दौरा किया था तो हमने पूरे सिलसिलेवार तरीके से वीडियो में दिखाया था कि कैसे वो जर्जर बिल्डिंग है जिसके चारों तरफ खुद एमसीडी ने, अस्पताल प्रशासन ने बोर्ड लगा रखे हैं कि ये भवन खतरनाक है, इसमें आगे जाना मना है। और उसके अंदर किस तरह से वहाँ पेशेंट एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। हमने पेशेंट से बात भी की, हमने सारे विजुअल्स दिखाए, ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक हर फ्लोर पे मरीजों का इलाज चल रहा है। वहाँ किस तरह से छत को रोकने के लिए कि छत गिर ना जाए लकड़ी की बल्लियाँ लगाई हुई है, वहाँ पे दीवारों पर पौधे उगाए हैं, मतलब इतनी जर्जर वो बिल्डिंग हो चुकी है। तो इस खतरनाक तरह की बिल्डिंग में पेशेंट्स का इलाज चल रहा है। हमने ये सब मीडिया के सामने रखा, हमने दिल्ली की जनता के सामने रखा। लेकिन उसके बावजूद उस शाम को हमने मुखर्जी नगर थाने में कंप्लेंट भी दी कि इस भवन को तुरंत खाली कराया जाए, जो मरीज है उनको सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जाए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता
जो मेयर है राजा इकबाल सिंह है और उनके दूसरे जो नेता सत्ता में बैठे हैं, उनको इतने बड़े खुलासे के बावजूद भी एक बार भी उनको ये नहीं हुआ कि 2 मिनट के लिए उस अस्पताल में जाकर तो देखें वास्तविकता क्या है। वो सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, सिर्फ अपने ऑफिस में बैठकर झूठी बयानबाजी 3 दिन से लगातार कर रहे हैं, 4 दिन से। एक बार भी उनका कोई भी नेता वहाँ नहीं गया वास्तविकता क्या है देखने के लिए। मीडिया में जाने को मेरे पास कई मीडिया चैनल्स का फ़ोन आया कि मीडिया वालों को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। जब मीडिया वालों को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा तो क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है। राजा इकबाल सिंह जी जो मेयर है, उन्होंने कल बयान दिया कि उन वार्डों में किसी भी मरीज का इलाज नहीं चल रहा, जबकि दूसरी तरफ उन्हीं के स्थायी समिति के चेयरमैन कह रहे हैं हाँ 9 से 14 वार्ड वहाँ पर चल रहे हैं, 9 नंबर से 14 नंबर वार्ड, और उनमें कुछ पेशेंट एडमिट है, हम जल्दी उनको शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके खुद के नेता मान रहे हैं वार्ड में इलाज चल रहा है और उनके मेयर साहब सरासर झूठ बोल रहे हैं। उनके स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मान रहे हैं कि ये बिल्डिंग खतरनाक है, हमने IIT रुड़की से इसकी जांच के लिए भेजा हुआ है, लेकिन राजा इकबाल जी साफ झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब तो साफ है कि राजा इकबाल जी को भ्रष्टाचार से इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो अपने जिस वार्ड में है वहाँ पर वो 2 कदम की दूरी पर जाकर एक बार जाकर वास्तविकता तो वहाँ पर देख लें। और मैं आपको बताऊं ये पहली बार नहीं है MCD में, भाजपा शासित MCD में जब से 15 साल से भाजपा MCD के शासन में बैठी, ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले आपको ध्यान होगा करोल बाग में एक हादसा हुआ था अर्पित होटल में, जिसमें 17 मासूम लोगों की जान चली गई थी। इसी तरह एक हादसा हुआ था सितंबर 2010 में शास्त्री पार्क में, एक बिल्डिंग गिर गई थी जिसमें 67 लोगों की मौत हो गई थी। एक हादसा हुआ था अप्रैल 2016 में चांदनी चौक में, जिसे बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की जान चली गई थी। कम से कम 30 से 40 दुकानें बिल्कुल गिर गई थी, तबाह हो गई थी। 2018 में सावन पार्क में हादसा हुआ जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। अभी 2021 में अभी आपको ध्यान होगा मलकागंज में हादसा हुआ जिसमें 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण है MCD के कि ऐसे जर्जर भवन गिरे और जिसमें बहुत से लोगों की जान चली गई। लेकिन MCD में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ भ्रष्टाचार में मशगूल रहते हैं, और जब ऐसी घटनाएं घट जाती है तो ये कह के पीछा छुड़ा लेते हैं कि वहाँ पे एक जांच बिठा दी जाती है। और राजा इकबाल सिंह जी ने जो कल कहा कि उन वार्डों में पेशेंट्स का इलाज नहीं चल रहा, हमने उस दिन जिस दिन हमने दौरा किया, मैंने और आतिशी जी ने, उस दिन भी हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चैलेंज किया था। आज मैं फिर आप सबके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चैलेंज कर रहा हूँ, राजा इकबाल सिंह को चैलेंज कर रहा हूँ, उनके प्रदेश आदेश गुप्ता जी को चैलेंज कर रहा हूँ। आप कोई भी समय रखिए, हम राजन बाबू अस्पताल में जाएंगे, पूरी मीडिया को साथ में लेके जाएंगे, आप साथ चलिए, वास्तविकता दिल्ली की जनता को पता चल जाएगी कौन झूठ बोल रहा है, कौन लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। आप भ्रष्टाचार में इतने मशगूल है कि आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि जर्जर बिल्डिंग में पेशेंट्स का इलाज चल रहा है, कोई हादसा हो गया तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाएगी, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाजपा होगी, सिर्फ और सिर्फ इनके मेयर राजा इकबाल सिंह जी होंगे। धन्यवाद। कोई सवाल? थैंक यू।